मेरी टीम ने सर इन द रन ऑन द रिसर्च इन लोगों ने कुछ ना फुटेजेस और कुछ फोटोग्राफ्स पुल किए हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और आपका रिएक्शन चाहता हूँ उन पे, ठीक है? कैन यू प्लीज पुट अप द फर्स्ट इमेज और वीडियो व्हाटएवर यू हैव। ये कहाँ की फोटो है सर? ये मुझे लगता है बनारस की है। बनारस के स्टेशन पे एक दिन ट्रेन मिस हो गई थी तो वहीं सो गए थे। ये बनारस की है सर? मनीष सिसोदिया है। ये बगल इस तरफ? में, इस तरफ, ये जो येलो शर्ट वाला। बनारस में आप लोग क्या कर रहे थे? कभी गए होंगे हम लोग, राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत घूमा करते थे हम लोग। अच्छा, तो उसी टाइम की मुझे लगता है, ये मैंने काफ़ी देखी हुई है, कई लोग काफ़ी नेट पे घूमती रहती है। सो मैं भी सोच रहा था कहाँ की है, मुझे लगता है ये बनारस की है। इसकी ये volume? सुंदर नगरी की है। सुंदर नगरी में गली गली में हम मोबिलाइजेशन करते थे। ठीक है। तो मैं, अब ये देखो, उस टाइम में इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर था। हाँ, तो वहाँ से मैंने लंबी छुट्टी ली हुई थी इनकम टैक्स से। अच्छा, और दिल्ली की झुग्गियों के अंदर मैं गली गली में घूम के इस तरह से लोगों को जागरूक करता था कि तुम्हारा टैक्स है। हाँ मतलब इसमें माइक पे मैं यही बोल रहा हूँ हाँ कि टैक्स कौन कौन भरता है। कौन कौन टैक्स भरता है, हाथ खड़े करो। हाँ तो कोई हाथ खड़े नहीं करता। हाँ फिर मैं करता हूँ, तुम सारे टैक्स भरते हो। जब बाजार से माचिस खरीद के लाते हो तो उस पर एक्साइज होता है, सेल्स टैक्स होता है, तरह तरह के टैक्स होते हैं। और उस टैक्स के पैसे से तुम्हारी सरकार चलती है। तो इस सरकार का मालिक कौन है? नेता नहीं है, तुम मालिक हो। तुम्हारे सरकार के, तुम्हारे पैसे से सरकार चलती है और ये सारा पैसा खा जाते हैं। तो तुमको जागरूक होना पड़ेगा, अपने पैसे को बचाना है अपने को। ये फोटो कहाँ की है सर? ये याद नहीं है मुझे। आपको याद है? आपको भी नहीं याद है, पर ये आप और मनीष जी हैं। हाँ, मैं और मनीष हूँ। मनीष से मेरी मुलाकात बड़ी इंटरेस्टिंग हुई थी। कैसे हुई थी? मैं इनकम टैक्स में काम करता था और मैं आसपास देखता था बहुत करप्शन था। सो करप्शन से मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी कि करप्शन को दूर करना है देश से। तो मैं देखता था लोग आते थे। सो आई ऑलवेज यूज टू theorize that there are two types of corruption, extortionist corruption and mutual corruption. एक्सटॉर्शनिस्ट इज जब आपको जायज़ हक लेने के लिए ज़बरदस्ती पैसा देना पड़ता है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट। और म्यूचुअल करप्शन है जब लेने वाला और देने वाला दोनों खुश होते हैं, कोई बाहर आके नहीं बताता गड़बड़ हो गई, दोनों का फ़ायदा होता है। एक्सटॉर्शनिस्ट करप्शन मुझे लगता था चूस रही है हमारे देश को। तो मैंने ये इनकम टैक्स के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर होते हुए एक वो शुरू किया, कैंपेन शुरू किया कि इनकम टैक्स में अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो आप पैसे मत देना, मुझे बताना, मैं आपका काम फ्री में करा दूंगा। फॉर दैट आई स्टार्टेड एन NGO कॉल्ड परिवर्तन। अब मैं इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर, ये मैं खुल के सामने कैसे आऊँ? अगर मैं खुल के आके बोलता तो मुझे उठा के ही अंडमान फेंक देते और मेरे ऊपर 10 केस कर देते। सो देयर वाज एन NGO कॉल्ड परिवर्तन एंड आई नीडेड अ फेस फॉर दैट NGO जो सामने आके कहे कि भाई इनकम टैक्स में रिश्वत मत देना, हमें बताना। तो मैंने परिवर्तन, मैं इंजीनियर हूँ और इनकम टैक्स में काम, मेरे को कोडिंग आती थी, तो मैंने खुद ही घर बैठ के एक वेबसाइट बना ली, परिवर्तन.com। और परिवर्तन.com पे फिर मैंने ये सारा लिखा और मैंने कहा जॉइन परिवर्तन, बिकम अ वॉलंटियर। द फर्स्ट पर्सन टू जॉइन दैट वॉज मनीष सिसोदिया। सो मैं कोई पब्लिसाइज़ नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, बस वेबसाइट लॉन्च कर दी थी और उसने, तो मैं बाकायदा उसके घर गया, मनीष सिसोदिया के। अच्छा। तो शकरपुर में इसका घर होता था, एक कमरे का छत पे। हाँ। तो मैं इसके घर गया, वहाँ पे छत पे हमने बैठ के बातचीत की 1-1.5 घंटा एंड देन ही जॉइंड परिवर्तन। तब से फिर ही वॉज अ जर्नलिस्ट इन जी न्यूज़ एट दैट टाइम। तो 3-4 साल के बाद उसने भी नौकरी छोड़ दी और इसने भी फुल टाइम हमें ज्वाइन कर लिया। ऑन दैट नोट सर, कभी आपको ऐसा लगता है कि एक्टिविस्ट ही ठीक थे? नहीं, ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब मैं कंपेयर करता हूँ, हाँ, सुंदर नगरी में परिवर्तन का ऑफिस होता था। हमने कई राशन की दुकानों को रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा था। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी। GTB हॉस्पिटल के बारे में मैंने बताया, कोई चेंज नहीं कर पाए हम लोग। ना किसी की दुकान कैंसिल करा पाए, ना कोई स्कूल ठीक करा पाए, ना कोई अस्पताल ठीक करा पाए। अब राजनीति में आने के बाद चाहे जितने भी थपेड़े खाने पड़े और जितना भी हमें भुगतना पड़ा, दिल्ली के सारे स्कूल ठीक कर दिए, सारे अस्पताल ठीक कर दिए। तो राजनीति में जो पावर है वो पावर
एक्टिविज्म में तो नहीं है डेफिनेटली। क्या इज इट ऑल्सो ट्रू टू से कि जो एक्टिविज्म से अंदर की दुनिया बड़ी सिंपल सी लगती है कि भाई बस यही तो करना है, आप कर क्यों नहीं देते, वो अंदर आने के बाद समझ आता है कि कितना बड़ा माया जाल है। माया जाल है। हाँ, ये सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो। वहाँ तो लगता था यार ये तो बड़ा आसान है, ये तो करके नहीं करना आसान है, लेकिन जितने पुल्स एंड प्रेशर्स हैं जो आपको करने नहीं देते इस सिस्टम के अंदर, वो वहाँ बैठ के समझ नहीं आता था। और पॉलिटिकल जैसे एक टाइमलाइंस का भी फर्क आ जाता है। एक्टिविस्ट कहेगा कि ये 2 साल में हो सकता है, पर फिर आप पॉलिटिक्स में आते हो और आपको पता लगता है यार 5, 7, 8 साल तो कुछ नहीं होते काम करने के लिए। ये भी दिस इज ऑल्सो ट्रू। हाँ, तो ये 2 एक लेसन सीखे होंगे इस प्रोसेस में। बिल्कुल ब्रो, अगर ये सुन के आपको मजा आया किसी भी एंड तक, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मजा आया ही, ठीक है। अपने आप से बात मत करो फालतू की। एक काम करो, सब्सक्राइब, ट्रस्ट मी।